एस न्यूज लाइव की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमें पता है कोरोना महामारी की वजह से आप हमारे देश की पूरी जनता परेशान है। सभी का जीना दूभर हो चुका है, लेकिन फिर भी जीना तो है ही। सावन महीना शुरू होते ही उत्सवों की बाढ़ आ जाती है, लेकिन इस बार आप सभी से नम्र निवेदन है कि सभी उत्सव घर पर रहकर अपनों के बीच मनाए, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। नाग पंचमी इस साल 25 जुलाई यानी शनिवार को आज मनाई जा रही है। श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाया जाने वाला यह त्योहार नाग देवता के पूजन के रूप में मनाया जाता है, जो कि सनातन परंपरा में पशुओं का असाधारण महत्व दर्शाता है। भगवान शिव, जो कि भूतनाथ भी है, नाग को अपने गले में आभूषण की तरह धारण करते हैं। आखिर नाग पंचमी का भी अपना ही एक महत्व है। मान्यता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है, जिससे उनकी कृपा दृष्टि मानव जाति पर बनी रहे और सर्व जाति से किसी भी प्रकार की हानि या भय नहीं रहे। खासकर जिनकी कुंडली में काल सर्प योग होता है, नाग पंचमी पर पूजन कराने से उनका यह दोष दूर हो जाता है। यह तो सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार नाग देवता का पूजन हो गया। अब एक और मान्यता है कि आखिर नाग पंचमी क्यों मनाई जाए। इस मान्यता के अनुसार नाग पंचमी का त्योहार इसीलिए भी मनाया जाता है क्योंकि श्रावण महीने में जबरदस्त बारिश होती है। इसकी वजह से सांपों के बिलों में पानी घुस जाता है और वे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। वे खुद को बचाने के लिए इंसानों को डसते हैं। सांपों की इसी कुदृष्टि से बचने के लिए भी नाग पंचमी पर सांपों की पूजा की जाती है। जाने अनजाने में सांपों के प्रति किए गए अन्याय की क्षमा मांगने के लिए भी नाग पंचमी का पूजन किया जाता है। नाग पंचमी त्योहार से जुड़ी राजा जनमेजय की कहानी भी खासी लोकप्रिय है। सांपों के राजा तक्षक ने राजा जनमेजय के पिता परीक्षित को डसकर उन्हें मार दिया था। अपनी पिता की मौत का बदला लेने के लिए राजा जनमेजय ने पूरी नाग जाति को ही खत्म करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन नाग जाति के अस्तित्व के खतरे को देखते हुए अस्तिका ऋषि के हस्तक्षेप के कारण इस यज्ञ को रोक दिया गया। जिस दिन यज्ञ को रोका गया वह दिन नाग पंचमी का दिन था और तब से ही नाग पूजा के लिए इस दिन का महत्व बढ़ गया है। पुराणों में भी नाग पंचमी मनाने के पीछे कई मान्यताएं प्रचलित हैं। इनमें से एक है कि इस दिन समस्त नाग जाति किसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने तब उन्हें श्राप से मुक्त किया था। तभी से नाग पूजन करने की परंपरा चली आ रही है। एक अन्य पौराणिक कथा ये भी है कि इसी शुक्ल पंचमी को भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया था। कारण जो भी हो, सच तो ये है कि नाग पूजा का सबसे बड़ा कारण है इंसान के भीतर का डर। एक दिन नाग पंचमी का होता है जिस दिन सांपों को दूध पिलाया जाता है और दूसरे ही दिन कहीं कोई इंसान अपने मतलब के लिए सांपों को कुचल रहा होता है। जो भी हो, लेकिन इस साल नाग पंचमी पर एक खास योग बन रहा है। शनिवार को मनाई जाने वाली नाग पंचमी के दिन उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र का योग होने से चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि के साथ है। इस पर परिगणित और शिव नामक योग होने से नाग पूजन के लिए यह सर्वोत्तम दिवस है। इस योग के कारण श्रद्धालुओं के लिए यह नाग पंचमी विशेष फलदायी है। नाग पूजन से भगवान शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि नाग पृथ्वी को संतुलित करते हैं, ऐसे में उनकी उपासना का महत्व और भी बढ़ जाता है। नाग पंचमी की पूजन विधि। नाग पंचमी के एक दिन पूर्व यानी चतुर्थी को एक समय भोजन कर पंचमी को उपवास या फलाहार का नियम बताया गया है। नाग पूजन के लिए गंध, पुष्प, धूप, कच्चा दूध, खीर, भीगा हुआ बाजरा और घी से पूजन किया जाता है। सुगंधित फूल और दूध सांपों को अति प्रिय होते हैं, इसलिए इस दिन लावा और दूध अर्पण किया जाता है। इस दिन दान का प्रावधान भी पुराणों में किया गया है। दर्शकों, यह नाग पंचमी पर हमारी विशेष प्रस्तुति थी। नाग देवता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, इसी कामना के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।